देखिए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और फरीदाबाद में बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं। उसके लिए क्या रणनीति हो, किस तरीके से तैयारी करें, वो सब आम आदमी पार्टी तैयार रहना चाहती है ग्राउंड पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में चुनाव से डर रही है। चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव इन्होंने देर से कराए, अम्बाला में लोकसभा का उपचुनाव नहीं कराया। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक तरीकों से डर रहे हैं आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम इनको कोई बहाना नहीं देना चाहते। ये जब भी चुनाव कराएंगे नगर निगम का, इनको धूल चटाएंगे, इनको पटकनी देंगे, क्योंकि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हर गांव, हर बूथ, हर वार्ड के अंदर पूरी तरह से तैयार है। जब भी जो भी चुनाव होगा, हम जीत करके ये दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत हरियाणा में बन चुकी है। सर, फरीदाबाद की आवाज लगातार जहरीली होती जा रही है। एक लेवल की बात की जाए तो 400-500 के करीब हो रहा है। आखिरकार जिम्मेवार कौन है इसका? देखिए, दोनों समस्याएं, चाहे आप हवा में प्रदूषण की बात कर लें, चाहे आप कूड़े की बात कर लें, दोनों समस्याएं फरीदाबाद बहुत बड़े पैमाने पर झेल रहा है। और जब फरीदाबाद में लोग आकर के बसे थे, एक मॉडर्न शहर के तौर पर इसको देखते हुए लोग आकर के बसे थे, लोगों ने ये सोचा था कि एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर जिएंगे। और गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों बड़े शहरों की आज के दिन में ये स्थिति है कि ना वहाँ अच्छी हवा लोगों को मिल रही है, ना पानी की अच्छी व्यवस्था है, ना कूड़े के निस्तारण की अच्छी व्यवस्था है। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग में नहीं आती हैं, उनके भविष्य के रूप में देख नहीं पाते हैं इसको। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इन समस्याओं को निपटने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे हमने दिल्ली में पोल्यूशन लेवल्स पिछले 8 साल में 30% तक घटाए हैं, ग्रीन कवर 23% तक दिल्ली में हो गया है। हरियाणा के अंदर ग्रीन कवर 3.5% है सिर्फ। दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ बन गए थे एक समय पे, भारतीय जनता पार्टी जब 15 साल तक एमसीडी में थी, उनको आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही एमसीडी में आई है, हम उनका निस्तारण कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ खत्म कर रहे हैं और कूड़े की व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि हर घर से कूड़ा लेकर के उसको निस्तारण करके उसकी व्यवस्था सही की जा सके। फरीदाबाद में बहुत बुरी हालत आज के दिन में है। सरकार इन दिशा में कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ से विधायक होने के बावजूद, यहाँ से मंत्री होने के बावजूद, उसके बावजूद भी कोई भी इस समस्या पर काम करने को तैयार नहीं। फरीदाबाद के लोग आपको चुनेंगे और आप चंडीगढ़ में जाके बैठ जाएंगे, ये तो लोकतंत्र में कहीं से भी वाजिब नहीं है। अगर फरीदाबाद और आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको चुनते हैं तो आपका दायित्व है कि यहाँ उनके बीच में रह के, अगर लोग यहाँ कूड़े के बीच में रह रहे हैं तो आपको भी कूड़े के बीच में रहना होगा, और अगर लोग यहाँ प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं तो आपको भी उनके बीच में सांस लेनी होगी। तभी आप उनकी समस्या को समझ के निस्तारण कर पाओगे। अक्सर बीजेपी और कांग्रेस का हरियाणा में नेता मुख्य टक्कर रहती है, तो अब की बार आम आदमी पार्टी कहाँ देखती है, किसके साथ टक्कर देती है? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो भगवान ने भेजा ही इस काम के लिए है कि जहाँ जहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार लोगों के ऊपर बढ़ जाए, वहाँ पर उनको पदमुक्त कर दें, वहाँ पर इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दें। क्योंकि बोझ, मुझे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनको अब फ्री करना बहुत ज़रूरी है। लोग एक राह देख रहे थे, एक विकल्प तलाश रहे थे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में वो मजबूत विकल्प आज के दिन में बन चुकी है, इसलिए लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आने दीजिए, इनको एक एक सीट पर जमानत बचाना मुश्किल होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को। लगातार एसवाई का मुद्दा है बरकरार है और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, तो हरियाणा में पानी मिलेगा, क्या कुछ? देखिए, हमने पहले भी इस पर स्थिति स्पष्ट किया, अगर इस मुद्दे पे किसी को जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना और कांग्रेस को जवाब देना है। 57 साल से हरियाणा को इस मुद्दे पर उलझा करके क्यों रखा हुआ इन पार्टियों ने? कई बार ऐसे मौके आए जब तीनों जगह पे बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? कई बार ऐसे मौके आए जब तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं किया समाधान? 2019 में प्रधानमंत्री बोल के गए हरियाणा के अंदर कि 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, उसको रोकेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को देंगे, क्यों नहीं दे पाए मोदी जी? या प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए झूठ बोल के गए थे हरियाणा के लोगों से। ये स्थितियां स्पष्ट करना उन लोगों की जिम्मेदारी है जिसने 57 साल तक इन मुद्दों को बना के रखा। आम आदमी पार्टी गंभीर मुद्दों का समाधान तलाशती है, मुद्दे बनाकर रखने में यकीन नहीं करती। जब हमारी सरकार तीनों जगह पे होगी तो हम इस मुद्दे को आपसी बातचीत के जरिए तुरंत सुलझाने की क्षमता रखते हैं।